नमस्कार, मेरा नाम खुशी है। मैं केंद्रीय विद्यालय सैन्य स्थल हिसार की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। परीक्षा पे चर्चा के 2022 के एडिशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें सीखने को मिला कि हम बिना तनाव के परीक्षा को कैसे दे सकते हैं, कैसे हम अपनी परीक्षाओं को त्योहार की तरह मना सकते हैं। हमें पता चला कि हम अपनी परीक्षाओं का तनाव लेते हैं, जिस वजह से हम उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हमें परीक्षाओं को एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए। परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने के पीछे केवल विद्यार्थी का ही नहीं, बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों की भी अहम भूमिका होती है। हमें इन सब की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हम सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। उनके इस मार्गदर्शन के कारण हम अपनी आगामी परीक्षाओं में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अगम सोनी है। मैं केंद्रीय विद्यालय हिसार कैंट के 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैंने श्री नरेंद्र मोदी को परीक्षा के बारे में चर्चा करते हुए सुना। उन्होंने देश के विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सरलता सहित उत्तर दिए। उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन के पढ़ाई के बारे में भी बताया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी बताया। मुझे यह कार्यक्रम देखकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम स्कार है। मैं केंद्रीय विद्यालय हिसार कैंट में पढ़ती हूँ। मैं सेकेंड C क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने आज नरेंद्र मोदी जी को सुना। उन्होंने आज परीक्षा के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सीखा कि हमें परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं साक्षी 12वीं स की छात्रा हूँ। मैं परीक्षा पे चर्चा की बात करना चाहूँगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छात्रों के साथ में परीक्षा पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने छात्रों के आमने सामने बात की। इसमें उन्होंने अपनी भी कुछ बातें कही और बच्चों से भी सवाल जवाब किए। पीएम मोदी ने संयोजकों का स्टेज पर बुलाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने आखिर में कहा, गुणों को अपना पुजारी बनाएं, ईर्ष्या को न पनपने दें, क्योंकि इससे हम लोग कमज़ोर बनते हैं। हम लोग खुद को छोटा करते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पर्यावरण की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। यह एक परीक्षा का विषय तो नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर हमारा पर्यावरण साफ़ सुथरा होगा, हमारे आसपास की जगहें साफ़ सुथरी होंगी, तो हमारा पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान लगेगा और हम अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। यह परीक्षा की जो उन्होंने बात कही, इसमें उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि अपनी खुद की भी परीक्षाएं लेनी चाहिए। हमें परीक्षाओं से दूर नहीं भागना चाहिए। हमें अपने आप से भी देखना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा। आपने बहुत बार देखा होगा कि हम लोग बुरी चीज़ों से और जो मुश्किल चीज़ें होती हैं, हम उनसे बहुत दूर भागते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी परीक्षाएं हर बार लेनी चाहिए। हमें कुछ समय में अपनी कुछ चीज़ें देखनी चाहिए कि हम किस में कमज़ोर हैं, किस में हम अच्छे हैं, जिससे हमें पता चले कि हमें कितनी और मेहनत करनी है, हम कितना और आगे बढ़ेंगे। परीक्षा में कोई ऐसी चीज़, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिसमें हम ये बता सके कि इसी से ही हम अच्छे से परीक्षा कर पाएंगे। बस हमें अपना आगे देखते रहना चाहिए कि किस में हमें और मेहनत करनी है, कौन से सब्जेक्ट में हमें अच्छा लगता है पढ़ना, कौन सा मुश्किल है। बस उन्होंने कुछ अपनी बातें कही। इसमें बच्चों ने ये भी पूछा कि हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर ध्यान दें या क्या करें। तो उसमें उन्होंने कहा हमें अपना अच्छे से एक माइंडसेट बना के रखना है, जिसमें हमें दिक्कत नहीं होगी, वरना हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। न्यू नहीं बल्कि नेशनल पॉलिसी का नया पॉलिसी स्टार्ट करनी चाहिए। धन्यवाद।